तो उन्होंने पूछा कि आपके कितने फॉलोअर हैं। अच्छा। हाँ, कितने इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं। मैंने कहा सर 300 समथिंग। तो बोलते हैं हाँ, तो आप डीसी बन जाएंगे तो आपके बढ़ जाएंगे फॉलोअर। एक ट्रिकी क्वेश्चन किया था कि एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा सर 6 होती हैं। तो बोलते नहीं, मैंने सबसे बड़ा जो प्रयास किया है वो खुद के सेल्फ नोट्स बनाए हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, तो उसमें रिवीजन में मुझे दिक्कत नहीं आती। नोट्स बनाने की कला सर एक ही बार में नहीं आती। जब मैंने पहली बार नोट्स बनाने शुरू किए थे तो बहुत मतलब उसमें सब कुछ ही लिखा गया था उसमें। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी जस्ट इंटरव्यू देके आए, तो इनसे जानेंगे ओवरऑल कैसा क्या इंटरव्यू रहा, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन करिए। और जो रिसेंटली जो टॉपर्स है उनके टेस्ट कॉपी और वहां पे डाल रखे, तो आप एक बार जरूर विजिट करिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम यशपाल है और एमपीपीएससी में मेरा ये चौथा इंटरव्यू था। इससे पहले मैं ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे 2021 में सिलेक्ट हुआ हूँ और भोपाल में मैं पोस्टेड हूँ। आज मेहरा सर का मेरा बोर्ड था, उसमें मेरा 5वें नंबर पे इंटरव्यू था। चौथा इंटरव्यू आपका हाँ, चौथा इंटरव्यू। सिविल के? पहला इंटरव्यू कब दिया था आपने वो बता दीजिए। पहला मेरा 2020 का था। ठीक है। उसके बाद 21 का दिया मैंने। हाँ। 22 का दिया। हाँ। ठीक है। मेंस कितने क्या लिखे आपने? मेंस मैंने सभी लिखे हैं, इंटरव्यू फाइनल मतलब। अच्छा, जितने इंटरव्यू दिए? इसमें मेरा फाइनल नहीं हुआ था। और 21 में मैं सिलेक्टेड हूँ और 22 में मैं सीटीआई पोस्ट मिली थी मुझे, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। मेहरा सर का बोर्ड था आपका। शुरुआत कहाँ से हुई थी? और जाति से उन्होंने पूछा कि अपने बारे में बताइए। और बोलते हो ऑडिट ऑफिसर में पहले से पोस्टेड हो, मान लो कि चलो आपको डीसी बना दिया गया है, तो आप रटी रटाई चीज ना बोल के वो अपनी मौलिक 4 चीज बताइए जो आप बातें करना चाहेंगे। तो मैंने उसमें बताया कि इसे आपको डीसी बना दिया गया तो आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप प्रशासनिक दक्षता के लिए अपने जो प्रशासनिक टीम होती है, तो एक टीम भावना है जो उसको लेके चलेंगे तो आप मतलब अपने कामों में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और इसके अलावा सोशल मीडिया का यूज, तो उन्होंने पूछा कि आपके कितने फॉलोअर हैं। अच्छा। हाँ, कितने इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं। मैंने कहा सर 300 समथिंग। तो बोलते हैं हाँ, तो आप डीसी बन जाएंगे तो आपके बढ़ जाएंगे फॉलोअर। और उसके बाद आप क्या करेंगे। मैंने कहा सर मैं पर्सनली पोस्ट करूंगा किसी भी चीज का, किसी योजना का, तो उसको ज्यादा लोग देखेंगे और ज्यादा प्रभावित होंगे। बोलते हाँ ठीक है। बोलते लास्ट और बता दो एक और। तो एक मैंने बताया था कि जो तकनीकी दक्षता है, जो एआई का समय चल रहा है, तो उसका यदि मैं योजनाओं में वगैरह में यूज करूंगा तो उससे हम बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है। हॉबी क्या है आपका? हॉबी बर्ड पजल और रामचरितमानस। और मैंने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में लिखा था क्रिकेट खेलना। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके आदर्श कौन है। तो मैंने बताया श्री राम जी मेरे आदर्श। मतलब क्यों आदर्श क्यों है। तो ये राजनीतिक और पारिवारिक आदर्श है उनका, धर्म से संबंधित जो उनके गांव है। वो तो कैसे बना लिया आपको आपने कैसे बना लिया। और गांव देहात में तो ऐसा होता है कि लोग पूजा करते हैं, रामायण रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं था कि वो अंधविश्वास नहीं मान सकते इसको। ये क्या है ये। मैंने कहा सर अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा है। श्रद्धा कैसे पैदा होती है। मैंने कहा सर गुरु अच्छा मिल जाए और हम जिस क्रिया को बार बार करते हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास पैदा होता है। तो बोलते हाँ ठीक है। फिर दूसरे मेंबर ने प्रश्न किए क्रॉसवर्ड पजल है, तो अपने जो संस्कृति है वहां पे कुछ क्रॉसवर्ड पजल के एग्जाम है एग्जाम्पल। तो मैंने बताया शतरंज है, चौसर है। और इसके अलावा रामचरितमानस से उन्होंने एक प्रश्न किए थे, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, आपकी स्कूलिंग वगैरह से या ग्रेजुएशन वगैरह से भी कोई प्रश्न हुए? और ग्रेजुएशन वगैरह में क्या किया आप? ग्रेजुएशन में मैंने फोरेंसिक साइंस से बीएससी करी है। तो डीएस मरकाम सर वहाँ पे एज अ मेंबर बैठे थे, तो उन्होंने प्रश्न किए कि डाइटम क्या होता है, डाइटम का टेस्ट कब होता है। मैंने बताया कि जब वो पोस्टमार्टम होता है ऑटोप्सी, तो उसमें बोन मैरो से डाइटम निकालते हैं, तो ये डूबने का पता चलता है उससे प्रॉपर। और फिर जीन क्या है, जीन कैसे काम करता है, जीन का क्लासिफिकेशन बताइए। बोलते हैं रामचरितमानस में एक चौपाई है जो परोपकार को लेकर बहुत प्रसिद्ध है। तो मैंने बताया वो पर सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है तुम्हारी। तो वो मतलब मुस्कुराए, अप्रिशिएट टाइप का किया। बोलते हाँ ठीक है। फिर उसके बाद से चौथे मेंबर ने क्वेश्चन किया। ज्यादातर कहाँ से क्वेश्चन हुए आपसे? ज्यादातर मेरी डेफ मेरी हॉबी से प्रश्न किए हैं। और उसके अलावा मेरी वर्क प्रोफाइल है ऑडिट करना। तो बोलते हैं कि ऑडिट होता है उसको तो सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता कहते हैं, वो काट नहीं सकता।
तो बोलते कैसे ही काट नहीं सकता। तो मैंने कहा सर इसकी जो सलाह होती है वो बाध्यकारी नहीं होती, सिर्फ उसको गवर्नमेंट को दी जाती है, तो वो माने या ना माने उस पर डिपेंड करता है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर क्रिकेट से क्वेश्चन किए, तो क्रिकेट खेल पसंद है, अभी कौन सी सीरीज चल रही है, कितना स्कोर हुआ, क्या पॉसिबिलिटी है इंडिया जीत सकती है नहीं जीत सकती है। फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन किया था कि एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा सर 6 होती हैं। तो बोलते नहीं, बॉल एक ही होती है। उनका जी सर बॉल भौतिक रूप से एक ही होती है, लेकिन उसको 6 बार फेंका जाता है, इसलिए उसको एक ओवर बोल देते हैं। तो सिर्फ 6 बार फेंका जा सकता है। मैंने कहा सर यदि नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल होती है तो 6 से ज्यादा भी फेंक सकते हैं। तो हाँ ठीक है। ऐसा कुछ लगा जहाँ पे बोर्ड मेंबर फंसा रहे हैं आपको, उलझा रहे हैं? कुछ ऐसे ही, मतलब जो डीसी बना दिया जाए, फिर उसके बाद बोलते हैं आप डीसी भरा है सिर्फ या डीएसपी भरा है डिफरेंस में। तो मतलब ऐसे वो एक बार, मतलब मुझे लगता है कि एक अधिकारी के रूप में वो तह लेना चाहते हैं कि आप मतलब प्रॉपर उसके लिए तैयार हैं या नहीं। तो वो उस प्रकार की आपकी जॉब से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछेगा नहीं, आप जो सिलेक्टेड हैं या फिर है ना। ऑडिटिंग से क्वेश्चन किया। एक चीज ध्यान रखना होगा आपको कि अगर जो भी आप काम करते हो या ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, तो उसको आप अच्छे से बेहतर से करके आए, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा रहता है। और कुछ लग रहा कि यहाँ ऐसे भी पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है वही प्रॉपर, अब जो नया वाला डेफ आया उसमें आप जो भी फिल करते हैं जानकारी, तो उसको आप प्रॉपर पढ़ें, उसको तैयारी करें, उसके ऊपर काम करें। करंट अफेयर्स भी साथ में साथ पढ़ते जाएं। इसके अलावा सब आपने 4 इंटरव्यू दिए ना, ये बताइए मुझे कि लोगों का प्री नहीं निकल पाता है, क्या करना चाहिए ताकि प्री हमारा निकल जाए? ये एक्चुअली क्या होता है, फैक्चुअली होता है, लेकिन हमारा जो एमपीपीएससी है वो फैक्चुअल के साथ कॉन्सेप्चुअल भी कुछ कुछ चीजें पूछने लगा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डेली प्रैक्टिस रिवीजन, यही सब सफलता की कुंजी है। आप यदि इनको डेली कर रहे हैं और डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्री आपका मतलब रुक नहीं सकता, मुझे लगता है। क्या लग रहा है इस पर क्या बेहतर हो सकती है चीजें? मुझे जैसे फीडबैक तो अच्छा दिया उन्होंने, जाते साथ अप्रिशिएट किया कि हाँ जाओ अच्छा काम करना। बोलते उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि डीएसपी भरा है, तो मुझे लगता है थोड़ा इस बार हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट। लगातार 4 इंटरव्यू दिए हैं आपने, कुछ चीजें बताइए आप जो फॉलो करते हैं। इन चीजों की वजह से लगातार 4 इंटरव्यू दिए हैं मैंने। मैंने सबसे बड़ा जो प्रयास किया है वो खुद के सेल्फ नोट्स बनाए हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, तो उसमें रिवीजन में मुझे दिक्कत नहीं आती। और मेंस में आंसर राइटिंग को लेके है, जो फ्लो चार्ट बना के जो पॉइंट पॉइंट वाइज अपन लिखते हैं, तो उसका मैं बताना चाहूंगा। और रिवीजन सबसे बड़ी वो है, रिवीजन यदि आप नहीं करते हैं तो आप चीजें भूल जाते हैं। तो आप रिवीजन करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए, उनका पैटर्न फॉलो करते रहिए, तो आराम से पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, अच्छी स्कोरिंग होती है। मान लीजिए मैं एक बिगनर हूँ, मैं तैयारी करना चाहता हूँ एमपीपीएससी की। आपने बोल दिया नोट्स बनाना चाहिए, बट मुझे नहीं पता। मेरे साथ में सामने बुक रखी है, लक्ष्मीकांत रखी है या फिर स्पेक्ट्रम रखी है या फिर और भी जो भी रखी है, अब मुझे कैसे बनाना चाहिए नोट्स? नोट्स बनाने की कला सर एक ही बार में नहीं आती है। मैंने पहली बार नोट्स बनाने शुरू किए थे तो बहुत मतलब उसमें सब कुछ ही लिखा गया था उसमें। फिर धीरे धीरे मैं बनाना जब स्टार्ट किया तो एक सब्जेक्ट के अच्छे नहीं बने, दूसरे सब्जेक्ट के मैंने बनाए, तो उसमें जो चीजें मुझे जैसे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से निकल गया है, तो वो उसमें सुधार होता जाता है और आपको एक कला आ जाती है कि मतलब सिलेबस के हिसाब से पीवाईक्यू आप देखते हैं तो उस हिसाब से कि हाँ क्या एमपीएससी पूछ सकता है या उसका पैटर्न क्या है। तो हमें अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। हम सब कुछ ना लिखते जाएं, सब कुछ के नोट्स ना बनाते जाएं। दोस्त स्किप मत करो, काम की चीज बता रहा हूँ आपको। अगर एमपीपीएससी का स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे किसी भी कोचिंग का चाहिए, चाहे प्री हो गया, मेंस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, तो आपको घर बैठे जो नीचे नंबर दिया गया है इस पर आपको एक मैसेज करना है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नोट्स चाहिए वो मैसेज करिए, आपको घर बैठे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी जीरोक्स वाले से कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको घर बैठे जो भी डिमांड है आपकी, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। देर किस बात की, नीचे जो नंबर दिया गया इस पे आप एक मैसेज करिए।